हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं CSS का बॉर्डर प्रॉपर्टी। आज हम जानेंगे अलग अलग टाइप्स के बॉर्डर की प्रॉपर्टी को करके कैसे हम किसी भी बॉर्डर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले आपको अपना एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट एडिटर सब लाइन जो है ओपन कर ले रहा हूँ। स्टूडेंट, जो भी वीडियो मैंने इससे पहले CSS में बना दिया है उन सभी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। अगर आप उन वीडियोज को नहीं देखे हैं, के बारे में नहीं जानते हैं, जा करके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोज को देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं सबसे पहले Ctrl+N से एक नया पेज ले लिया हूँ और इसको सबसे पहले ही मैं क्या कर दूंगा, सेव। यहाँ पे मैं इस पेज को सेव कर दे रहा हूँ बॉर्डर नाम से, border.html। इस border.html में मैं कुछ टाइप कर देता हूँ। यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉपी और पेस्ट कर देते हैं अपना कुछ मैटर यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ और ऐड कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से हेडिंग को भी यहीं पे कॉपी और पेस्ट कर देते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने इसलिए कॉपी पेस्ट किया है कि थोड़ा समय हमारा बच सके, क्योंकि हर एक वीडियो में यही सारा बेसिक होता है। सब कुछ आपको हेडिंग लगाना होता है, पैराग्राफ लगाते हो, ये सारा का सारा काम आप जो है हर वीडियो में करते हो। इसीलिए मैंने क्या किया है, अलग वीडियो से जाकर के, अलग पेज से जाकर के मैंने इसको कॉपी और पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे जो लिंक हम बनाएंगे उस लिंक में उसका नाम मैंने रख दिया कि बॉर्डर, और एक और Ctrl+N से पेज लेंगे और उसको सेव करेंगे, और उसको जो सेव करेंगे उसका जो नाम रखेंगे वो नाम रखेंगे border.css। और यहाँ पे ये लिंक मैंने कर ही दिया है ऑलरेडी। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको CSS पे इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो CSS में प्रॉपर्टी अप्लाई हमको करनी है सबसे पहले कि हम चाहते हैं बैकग्राउंड में जो कलर आए वो कलर कुछ और आ जाए, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कलर व्हाइट ही होता है। तो मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड का जो कलर आए वो स्काई ब्लू आ जाए। तो यहाँ पे मैंने स्काई ब्लू दे दिया। अब हम चलते हैं अपने इस वेब पेज को ओपन कर लेते हैं जहाँ पे भी हमने इसको सेव किया हुआ है। इसको मैंने देखिए यहाँ पे ओपन कर दिया हुआ है, ठीक है। ये हमने जो मैटर टाइप किया हुआ था। अब हम चलते हैं अपने कोड पे, और इस कोड में हम तो यहाँ पे CSS वाले पेज पर आ करके हमको सबसे पहले क्या करना है, बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर किस पर लगाना है, हम चाहते हैं कि हमारी ये जो हेडिंग है AKIT सॉल्यूशन वो क्या हो जाए, एक बॉर्डर के अंतर्गत आ जाए। इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमारा H1 है उस H1 को कॉल करेंगे। यहाँ से मैंने H1 लगा लिया। इस H1 में हमको बॉर्डर लगाना है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया बॉर्डर। अब देखिए बॉर्डर मैंने लगा दिया, तो बॉर्डर हमारा कितना मोटा होना चाहिए, इसकी विड्थ एक तरह से कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिया 3 पिक्सल। अब यहाँ पे 3 पिक्सल मैंने बॉर्डर तो दे दिया है, लेकिन अगर अब यहाँ पे रिफ्रेश करने जाऊंगा तो नहीं शो करेगा। देखिए बॉर्डर नहीं शो किया, क्यों? क्योंकि इसके साथ साथ और भी प्रॉपर्टी होती हैं कि जैसे बॉर्डर अगर आपने लगाया हुआ है तो बॉर्डर की कौन सी स्टाइल आप देना चाहते हैं। अब ये बॉर्डर की अलग अलग स्टाइल्स होती हैं, इसमें अलग अलग वैल्यूज होती हैं। जैसे बॉर्डर की कौन कौन सी स्टाइल होती हैं, अगर मैं आपको इसके बारे में उसकी वैल्यू दिखाऊं, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बॉर्डर की अलग अलग क्या है, वैल्यू दी गई हैं। तो इसमें से कोई भी वैल्यू आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, चाहे डॉटेड हो, डैश हो, सॉलिड हो, डबल हो, कुछ भी आप वैल्यू यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डॉटेड यूज कर ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे डॉटेड लिखा, और यहाँ से चलेंगे वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो जैसे वेब पेज को रिफ्रेश किया मैंने, देखिए यहाँ पे डॉटेड आ गया है एक बॉर्डर। उसी तरीके से कोई दूसरी वैल्यू अगर हमको चाहिए, मान लीजिए हमको डैश चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डैश लिख दिया। अब फिर से रिफ्रेश करेंगे, अब ये डैश टाइप में आ रहा है। मुझको पूरा सॉलिड चाहिए, ना ही कोई डैश चाहिए ना ही डॉट चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सॉलिड। अब जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा, अब देखिए पूरा सॉलिड बॉर्डर आ रहा। अब हमको क्या करना है, इसकी तो अगली एक और प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर की, वो होती है बॉर्डर को कलर देना। अगर हमको बॉर्डर को कलर देना है तो यहाँ पे हम लगाएंगे बॉर्डर कलर। इस बॉर्डर कलर में हमको कौन सा कलर देना है बॉर्डर का, यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने दे दिया रेड कलर, और जैसे ही रिफ्रेश करेंगे अब देखिए हमारा बॉर्डर रेड कलर में शो कर रहा है। अब अगर आप यहाँ पे बात करें बॉर्डर के और भी अलग अलग टाइप के, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे हमने जो बॉर्डर लगाया हुआ है वो चारों तरफ से बॉर्डर लगा है। टॉप पे भी बॉर्डर है, बॉटम पे भी बॉर्डर है, और लेफ्ट में भी बॉर्डर है, और राइट में भी बॉर्डर है। अगर आप चाहते हैं कि इसका एक एक बॉर्डर जो है अलग अलग कलर में हो, या एक एक बॉर्डर अलग अलग स्टाइल में हो, तो भी आप यहाँ से उसकी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं।
तो इसके लिए अगर मान लीजिए हमको किसी बॉर्डर का हमको नीचे का कलर चाहिए, मैंने यहाँ पे लगाया बॉर्डर बॉटम कलर। अब इसमें कौन सा कलर आपको चाहिए, तो मैंने दे दिया येलो। अब यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए उस बॉर्डर का बॉटम का जो कलर हो कैसा आ गया है, येलो आ गया है। उसी तरीके से आप टॉप लगा सकते हैं, आप लेफ्ट में लगा सकते हैं, या फिर आप राइट में भी लगा सकते हैं। ये जो मैंने प्रॉपर्टी यूज की है बॉटम की, उस बॉटम की जगह पे आप टॉप भी लिख सकते हैं, राइट भी लिख सकते हैं और लेफ्ट भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो स्टाइल दी गई है सॉलिड की, हम यहाँ पे अगर स्टाइल सॉलिड की बात कर रहे हैं तो इस चारों तरफ के जो स्टाइल है इसको भी हम अलग अलग दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहीं पे अगर मैं एक दे रहा हूं बॉर्डर बॉटम स्टाइल, तो अब क्या होगा कि हमारी जो बॉटम की बॉर्डर स्टाइल होगी वो डैश वाली आ जाएगी। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, अब देखिए नीचे का स्टाइल कैसा आ रहा है, डैश टाइप में आ रहा है। तो ये अलग अलग जो वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है वो अलग अलग वैल्यू आप अलग अलग जगह पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये दो प्रॉपर्टी आपकी हो गई, एक हो गया बॉर्डर का स्टाइल देना और दूसरा हो गया बॉर्डर को कलर देना। अब उस बॉर्डर को अगर कलर देना है या स्टाइल देना है तो बॉर्डर चूंकि चारों तरफ से होते हैं, अगर आपको बॉटम का देना है, टॉप का देना है, लेफ्ट का देना है या राइट का देना है, उसी तरीके से यहां से बॉटम या फिर टॉप या फिर राइट या फिर लेफ्ट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बॉर्डर की जो अगली प्रॉपर्टी है वो है बॉर्डर की विड्थ को डिफाइन करना। यानी बॉर्डर अगर आप देना चाहते हैं तो बॉर्डर कितना मोटा हो ये यहां से आप डिफाइन कर सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक पैराग्राफ को लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ को आईडी दिया हुआ है और उस आईडी में P1 दे दिया है, तो मैं क्या करता हूँ P1 को हैंडल करता हूँ। तो आईडी मैंने दिया है तो आईडी को हम लोग डिफाइन करते हैं हैश के माध्यम से। तो मैंने लगाया P1। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको बॉर्डर देना होगा, तो यहाँ पे बॉर्डर मैंने दे दिया 2 पिक्सल बॉर्डर होगा हमारा मोटा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने दिया कि बॉर्डर का जो स्टाइल होगा वो स्टाइल हमारा हो जाएगा सॉलिड, तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर को सॉलिड दे दिया। इसके बाद अब अगर हम इसको रिव्यू करें यहाँ से रिव्यू करके, तो यहाँ पे देखिए ये बॉर्डर हमारा आ चुका है इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको इस बॉर्डर का कलर हम दे रहे हैं एक बार फिर से यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर को कलर दे दिया और बॉर्डर को कलर मैंने दे दिया ग्रीन कलर से, तो यहाँ पे ग्रीन कलर हो गया है। रिफ्रेश करेंगे देखिए बॉर्डर के चारों तरफ ग्रीन कलर आ गया है। अब यहाँ पे हमको बॉर्डर की विड्थ देनी है, यानी बॉर्डर को थोड़ा और मोटा करना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसी में हम लगाएंगे बॉर्डर विड्थ। जैसे मैंने बॉर्डर विड्थ लगाया, अब इसमें वैल्यू हमको देना है तो कितना मोटा बॉर्डर को हमको करना है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 5 पिक्सल। सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, अब देखिए बॉर्डर थोड़ा सा क्या हो गया है, मोटा हो गया है। और हमको इसकी और विड्थ बढ़ानी हो तो यहाँ से हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे और ज्यादा करेंगे। जैसे ही ज्यादा करते जाएंगे यहाँ पे आपका बॉर्डर भी मोटा होता चला जाएगा। इस तरीके से हम बॉर्डर की विड्थ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी जैसे आपने यहाँ पे देखा कि आप बॉर्डर की टॉप की विड्थ या फिर बॉटम की विड्थ, लेफ्ट की विड्थ या फिर राइट की विड्थ की कंट्रोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे स्टाइल में या फिर आपने कलर में देखा, तो उसी तरीके से हमको क्या करना है, किसी बॉर्डर की जो विड्थ है बॉटम वाली, हम चाहते हैं कि बॉर्डर का जो बॉटम विड्थ है इस बॉटम विड्थ को हम थोड़ा सा कम कर दें। तो इसको मैंने दे दिया केवल और केवल 3 पिक्सल और सेव करके जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, अब देखिए नीचे वाला जो बॉर्डर है आपका बॉटम वाला वो क्या हो चुका है, और सिर्फ 3 पिक्सल हो चुका है। उसी तरीके से अगर हमको टॉप की विड्थ कम करनी हो, ज्यादा करनी हो, हमारा राइट का विड्थ ज्यादा और कम करना हो या लेफ्ट का कम और ज्यादा करना हो, तो भी हम यहाँ से उन प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। चाहे बॉटम में, चाहे टॉप पे, चाहे लेफ्ट पे या फिर राइट में हम किसी का भी विड्थ कम और ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट बॉर्डर की अगली जो प्रॉपर्टी है वो है रेडियस की। रेडियस का मतलब क्या होता है कि जैसे जो बॉर्डर के कॉर्नर होते हैं, आप चाहते हैं इन कॉर्नर को थोड़ा सा सॉफ्ट कर दें, घुमावदार बना दें, ठीक है, तो इसके लिए आप रेडियस का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं अपने कोड में। अगर हमको यहाँ पे इस वाले कोड में क्या करना हो, थोड़ा सा हमको रेडियस इसमें लगाना हो तो हम रेडियस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, हम लिखेंगे बॉर्डर रेडियस। यहाँ पे मैंने लिखा बॉर्डर रेडियस। अब रेडियस में क्या होगा कि बॉर्डर क्योंकि जो किनारे होते हैं उसके वो 4 किनारे होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो बॉर्डर का 4 किनारा है, एक यहाँ पे टॉप लेफ्ट में है, एक आपका टॉप राइट में है,
एक आपका बॉटम लेफ्ट में है और एक आपका बॉटम राइट पे है, साथ ये 4 किनारे यहाँ पे होते हैं। इन किनारों को हमको थोड़ा सा कर्व करना हो तो हम कर सकते हैं। अगर आप इसमें सिर्फ एक वैल्यू देते हैं, जैसे मैंने एक वैल्यू दिया है, तो अब क्या करेगा, ये चारों तरफ से देखिए क्या कर लिया है, यहां से इसको कर्व कर दिया, हल्का सा मूव कर दिया है। उसी तरीके से अगर हमको जो है 2 वैल्यू देनी हो, तो जैसे मैंने दिया 10 पिक्सल, इसके बाद स्पेस दे करके फिर मैंने दिया 30 पिक्सल, सेव करेंगे और यहाँ पे देखिए ये आपका और ये दोनों बराबर होते हैं और ये दोनों आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी तरीके से अगर हमको 4 वैल्यू देनी होगी तो 4 वैल्यू भी ले सकता है ये, अगर 3 वैल्यू देना हो तो 3 वैल्यू दे सकते हैं। या फिर अगर हम पर्टिकुलर किसी एक बॉर्डर का जो एरिया है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं हमारा जो यहाँ पे राइट वाला जो एरिया है टॉप का, टॉप राइट जो एरिया है उसको और थोड़ा सा कर्व कर दिया जाए तो भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस। उसी तरीके से आपका टॉप लेफ्ट भी हो सकता है, बॉटम राइट हो सकता है, बॉटम लेफ्ट भी हो सकता है। कितना आपको कर्व करना है यहां से आप लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा 40 पिक्सल और सेव करके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 40 पिक्सल क्या हो चुका है, कर्व हो चुका है। उसी तरीके से अगर मुझको इस वाले एरिया को चाहिए तो ये एरिया हमारी कौन सी होगी, बॉटम की लेफ्ट वाली है। तो बॉटम की लेफ्ट वाली एरिया को भी हमको कर्व करना है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बॉर्डर बॉटम, तो ये मेरा हो गया बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, इसको हमने दे दिया 50 पिक्सल और सेव करके जैसे रिफ्रेश करेंगे, अब देखिए क्या हुआ कि ये और 50 पिक्सल क्या हो चुका है, कर्व हो चुका है। इस तरीके से आप किसी भी बॉर्डर को क्या कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं। चाहे एक कॉर्नर को कर्व करना हो या 2 कॉर्नर को करना हो या फिर आपको चारों कॉर्नर को भी कर्व करना हो, तो यहां से आप कर्व कर सकते हैं। बॉर्डर की अगली जो प्रॉपर्टी है वो है इमेज प्रॉपर्टी। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपने यहाँ पे जो बॉर्डर लगाया है चारों तरफ से वो कलर में लगाया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ बॉर्डर में इमेज लग जाए तो भी हम यहाँ से यूज कर सकते हैं उसकी इमेज प्रॉपर्टी। तो इसके लिए हम यहाँ से इस वाले पैराग्राफ पे यानी P3 पे इसको लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने P3 को कॉल कर लिया, यहाँ पे मैंने P3 ले लिया है। अब यहाँ पे जो इसकी जो बेसिक वैल्यू है वो मैं यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर दे रहा हूँ और हाइट और विड्थ भी थोड़ा सेट कर देते हैं। मैंने इसकी हाइट सेट कर दी है 140 पिक्सल है। इसके बाद मैं इसकी विड्थ भी सेट कर दे रहा हूँ यहाँ से, और इसकी विड्थ मैंने सेट कर दी है 150 पिक्सल। ये 150 पिक्सल हो गई। अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे अगर आप देखें ये इस तरीके का दिख रहा है। अगर मैं ये विड्थ को थोड़ा सा और बढ़ा दूं 350 पिक्सल, इस तरीके का हमारा इस यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये वाला जो हमारा नीचे बना हुआ है यहाँ पे इमेज आ जाए चारों तरफ। तो यहाँ पे इमेज लाने के लिए इसकी जो इमेज प्रॉपर्टी है बॉर्डर की सबसे पहले इमेज प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। यहाँ पे लगाएंगे सोर्स। इसके बाद सोर्स में सबसे पहले आपको देना होगा URL। अब आपको URL देना है तो उस URL में आपको उस बॉर्डर को देना है। अगर आपके कंप्यूटर में बॉर्डर नहीं है आप गूगल पे चले जाइए और यहाँ से देखिए सर्च मार लीजिए, जो भी बॉर्डर आपको लगाने हैं उन बॉर्डर्स को यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रख चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से कोडिंग पे चलता हूँ और जहाँ पे भी मैंने बॉर्डर को रखा हुआ है यहाँ से उसका पाथ मैंने दे दिया। तो मैंने यहाँ पे उसका पाथ दिया है, यहाँ पे मैंने border1.jpg दिया हुआ है। यहाँ पे चल के अगर आप रिफ्रेश करें तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका एक बॉर्डर आ चुका है, लेकिन ये जो बॉर्डर आपका आया हुआ है सिर्फ और सिर्फ चारों कॉर्नर पे दिख रहा है। तो इसके लिए इसकी जो अगली प्रॉपर्टी एक होती है इसी में बॉर्डर इमेज की, वो होती है स्लाइस की। यहाँ पे मैंने स्लाइस लगा दिया। अब यहाँ पे मैं बॉर्डर को दे रहा हूँ कि 30 पार्ट्स में वो स्लाइस हुआ है, टुकड़ा उसका हुआ है। तो मैंने अगर इसको 20 भी दे दिया है यहाँ से 20, इसके बाद रिफ्रेश जैसे ही करेंगे अब देखिए बॉर्डर आपका क्या हो गया, चारों तरफ से यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे बॉर्डर जो हमारा चारों तरफ से आया है इसको भी अब आगे हैंडल हम कर सकते हैं। जैसे इसके अगली जो प्रॉपर्टी होती है इमेज की, सोर्स और स्लाइस के अलावा इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है विड्थ की, आउटसेट की और रिपीट की। ये 5 प्रॉपर्टी होती हैं आपके बॉर्डर इमेज की। अगर हमको इसकी विड्थ कम और ज्यादा करनी हो तो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्या किया, बॉर्डर लगाया
इमेज लगाया, बॉर्डर इमेज लगाया, और इसकी जो विड्थ वाली प्रॉपर्टी है इसको मैंने ले लिया। अब विड्थ कितना मोटा चाहिए ये यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने लिया 20, तो यहाँ से मैंने लिया 20 पिक्सल और रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए क्या हुआ, आपका बॉर्डर थोड़ा सा मोटा आ गया है। उसी तरीके से इसकी जो अगली प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर इमेज की, वो आपकी होती है आउटसेट, या फिर आप रिपीट का यूज कर सकते हैं। अगर मैं आउटसेट की बात करूं तो आउटसेट का मतलब क्या होगा कि बॉर्डर आपका कहां से दिखेगा, अर्थात कहां बाहर दिखेगा। यहाँ पे आप देखिए ये टेक्स्ट के जस्ट सटा हुआ बॉर्डर आपका आ रहा है। अगर मैं जैसे ही रिफ्रेश कर दिया, देखिए बॉर्डर आपका क्या हो गया है, यहाँ से थोड़ा सा दूरी बना लिया है। इस तरीके से हम बॉर्डर को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक और, बॉर्डर इमेज मैंने लगाया और उसमें लगा दिया रिपीट। अब इस रिपीट में 3 प्रकार की वैल्यू दी जाती हैं, जैसे एक होता है रिपीट, दूसरा होता है राउंड, तीसरा होता है स्ट्रेच। अगर मैं यहाँ पे राउंड लगा दूं और यहाँ से रिफ्रेश करूं, अब देखिए अब बॉर्डर आपका इस तरीके से दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को कर दिया हूं स्ट्रेच, इस बार मैंने स्ट्रेच किया और इसको फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं, इस तरीके से आपका दिखेगा। ये अलग अलग बॉर्डर पे आपको अलग अलग इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये बॉर्डर प्रॉपर्टी की लास्ट प्रॉपर्टी थी आपका सीएसएस में। तो स्टूडेंट्स, हमने बॉर्डर को पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर कर दिया है। उसकी जितनी प्रॉपर्टी थी, चाहे वो बॉर्डर की स्टाइल हो जाए, चाहे वो बॉर्डर का रेडियस हो जाए, चाहे वो बॉर्डर का कलर हो, या फिर बॉर्डर में आपको इमेज देना हो, तो किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो। इस वीडियो को दूसरे के साथ भी शेयर करिए जिससे उनको भी इसका फायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।